बर्बादियों का जश्न मनाया ना जा सका, आंखों से दर्द अश्क बहाया ना जा सका। दूल्हा कहां से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के खरीदा ना जा सका। दूल्हा कहां से लाता वो बेटी के वास्ते, महंगा था इस कदर के खरीदा ना जा सका। मेरे दोस्त अख्तर काशिफ ने कहा था कि रोशनी होते हुए भी तीरगी हो जाएगी। नूरी भाई, रोशनी होते हुए भी तीरगी हो जाएगी। घर बनेगा गम कदा सूनी गली हो जाएगी। बाप बस ये सोचकर सोता नहीं है रात को, कुछ दिनों में लाडली की रुखसती हो जाएगी। बाप बस ये सोचकर सोता नहीं है रात को, बाप बस ये सोचकर सोता नहीं है रात को, कुछ दिनों में लाडली की रुखसती हो जाएगी। और अल्लामा शहादत की गुफ्तगू और ये शेर कि इस कदर मोहब्बत में तलखियां नहीं होती, गर मेरी वफाओं में खामियां नहीं होती। अरे क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में, क्या गरीब लोगों में बेटियां नहीं होती? अरे क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में, क्यों तलाश करते हो तुम अमीर लोगों में, क्या गरीब लोगों में बेटियां नहीं होती? भाई बेटी सहमत नहीं है, रहमत है। ये गुलाम रब्बानी भाई, मैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूं। आज बदियावी साहब, आज ने दिल, बदियावी साहब, मैं बदियावी ही कह रहा हूं, बदियावी साहब किबला, आपने दिल खोलकर आज गुफ्तगू की है, तो शेर भी अपने भाई से सुन ले। आज दिल खोलकर सकाफी साहब जो आज गुफ्तगू की, आज जमाना हस्सानुल हिंद अलहाज दिलकश राजवी साहब बैठे हैं। सुने आप इस बात को, बेटियों को लोग सहमत समझते हैं ना, ये रहमत ही है जो गुलाम रब्बानी भाई अपनी बहन के निकाह के मौके पे लाखों रुपया खर्चा करके इस जश्न का एहतमाम किए हैं। जो लोग बेटियों को जहमत कहते हैं, सुने वो लोग जो लोग कहते हैं मुसलमानों ने अपने बेटियों को नकाब में रख करके कैदो बंद की जिंदगी गुजारने पे मजबूर किया, सुने वो लोग हम दौलत की हिफाजत पर्दे में रख करके करना जानते हैं, क्योंकि जिसके पास दौलत होती है वो नुमाइश नहीं करता है, अपने जेबों में रखता है। ये बेटियां हमारे लिए दौलत है, इसलिए हम इसे पर्दे में रखकर हिफाजत करते हैं। क्योंकि ये औरत जब बेटी की सूरत में मेरे सामने आई है, तो हमने ये भी कहा है रहमत खुदा की बन के यूं छाई है बेटियां, रहमत खुदा की बन के यूं छाई है बेटियां, खुशियों के हर सू फूल खिलाई है बेटियां। अरे फाके के लिए घर में जगह ही नहीं बची, लेकर के इतनी बरकतें आई है बेटियां। फाके के लिए घर में जगह ही नहीं बची, लेकर के इतनी बरकतें आई है बेटियां। और यही औरत जब माँ के सूरत में जन्नत बनकर मेरे आंगन में मुस्कुराई है, तो हमने यूं भी कहा है रब ने माँ को वो अजमते कमाल दी। अरे उनकी दुआ से आई मुसीबत भी टाल दी। सरकार ने माँ के प्यार की इस तरह दी मिसाल, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। सरकार ने माँ के प्यार की इस तरह दी मिसाल। और यही औरत जब बहन की सूरत में हमारे सामने आई है, तो हमने ये भी कहा है मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उसी को मकान दे देना। यही औरत जब बीवी की सूरत में मेरे सामने आई है, तो हमने ये भी कहा है गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। आपको क्या लग रहा था कि मैं फालतू शेर पढ़ रहा हूं? एकदम बेवकूफी लग रहे हैं। हमको मालूम है कि जहां लतीफा बोलना है वहां मैं शेर पढ़ रहा हूं। हाँ मुझको मालूम है, लेकिन मैं भी आदत से मजबूर हूँ, बहुत ज्यादा वो काम नहीं कर पाता हूँ। आज मैं म्यार से गिर करके नूरी साहब का ख्याल थोड़ा मैंने शुरू में कर लिया, चूंकि मेरा कुछ मामला अलग है। ऐसा मुझको नहीं लग रहा है कि आप जलसे गांव में बैठे हैं लेकिन जबरदस्ती बैठाया गया आपको। जैसे वो हुआ था ना कि एक मुर्गी की फैक्ट्री में मुर्गी के मालिक ने ऐलान किया था
जितनी मुर्गियां हैं सबके सब 2-2 अंडे थे। जो मुर्गी 2 अंडे नहीं देगी सुबह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मालिक पहुंचा, मुर्गियों को उठाया, हर मुर्गे के नीचे से 2-2 अंडे निकले। एक के नीचे से एक ही निकला। बोला बे क्या तुझको मेरा डर नहीं था? सबके सब 2-2 अंडे दिए, तुम एक क्यों? बोला सरकार आपका डर था इसलिए एक दे भी दिए, वरना हम तो मुर्गा हैं। समझ रहे हैं? जबरदस्ती में ऐसा होता है। तो ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती में आप बैठे हैं या फिर अनाउंसरों की हैसियत नहीं है आपके यहाँ। मुझको मालूम है कि ये उलमा किराम जान रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। पता है इनको कि अब्दुल रऊफ ने कितना बड़ा बड़ा शेर पढ़ा है। अब मुझको चूंकि बेटा और बेटी दोनों का मकाम अपनी जगह बुलंद गुड्डू भाई, लेकिन सुने ये चैनल वाले, ये रूहानी नेटवर्क वाला है कहाँ? भाई ने थंबनेल बहुत जबरदस्त लगाया है। सुने आप इस बात को, उसके बाद जिनको आना है मैं जमीन थोड़ी सी हमवार कर लूं। बेटा और बेटी में फर्क ये है कि ऐसी वैसी ये दुनिया ऐसी वैसी हो गई है। मियां तहजीब बूढ़ी हो गई है। ये दुनिया ऐसी वैसी हो गई है। मियां तहजीब बूढ़ी हो गई है। सदा चलती है कांधों को झुकाकर, सदा चलती है कांधों को झुकाकर। वो जब से मां से लंबी हो गई है। अरे सदा चलती है कांधों को झुकाकर, वो जब से मां से लंबी हो गई है। और एक शेर उन शहजादों के लिए, जरा सा बाप से लंबा हुआ क्या? ये दुनिया ऐसी वैसी हो गई है। मियां तहजीब बूढ़ी हो गई है। सदा चलती है कांधों को झुकाकर, वो जब से मां से लंबी हो गई है। और जरा सा बाप से लंबा हुआ क्या? तेरी आवाज ऊंची हो गई है। जरा सा बाप से लंबा हुआ क्या? अरे तेरी आवाज ऊंची हो गई है। हजरात, मैंने जिंदगी में पहली बार गलती की है, मुझको एहसास है। अब ये गलती रात के किसी भी हिस्से में नहीं करूंगा। बहरहाल ये बेटी के लिए इजलास है। अच्छा ये बताइए किन किन के पास एक बेटी है? जिनके पास एक बेटी है वो एक हाथ उठाए। अच्छा एक आदमी, 2 आदमी, सब कुंवारे लोग बैठे हैं क्या? अच्छा जिनके पास 2 बेटी है वो दोनों हाथ को उठाए, या 3 है 4 है जिनके पास बेटियां हैं वो हाथ को उठा दें। अरे सुभान अल्लाह, अरे वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की बेटियों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं आज से 10 साल पहले एक शेर पढ़ा था, बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी नहीं घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अरे जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन। और नूरी भाई मुझको वो दिन याद है कि आप जब घर आते हो ना प्रोग्राम से लौट करके और फोन करते हो कि आ रहे हैं, दिलकश भाई से पूछिए, अगर बेटा होता है तो अब्बू फला चीज लेकर के आइएगा, बेटी होती है तो जुमला होता है अब्बू कुछ मत लाइएगा, आप जल्दी आइएगा, आप जल्दी आइएगा। ये हुआ है मेरे साथ। सकाफी भाई ये नक्शा मैंने जब अख्तर भाई से कहा तो अख्तर काशिफ ने एक शेर का नक्शा खींचा, वो नक्शा खींचा। जब मैंने उनसे कहा कि बेटा फरमाइश कहता है बेटी कहती है आप जल्दी आइएगा, तब शायर है उसने नक्शा खींचा, निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है, निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। न पहुंचूं जब तलक घर दोस्तों तब तक मेरी बेटी गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है। न पहुंचूं जब तलक घर दोस्तों तब तक मेरी बेटी गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है। जिस बेटी का निकाह होने वाला है मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला उस बेटी को हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का सदका अता फरमाए। हजरत अब आइए उस शायर को आवाज दिया जाए जो शायर अल्हम्दुलिल्लाह कई बेटियों के बाप हैं, और जब वो बेटी के हवाले से कलाम पढ़ते हैं तो संग दिल इंसान के आंखों भी आंसू आ जाते हैं। वो शायर आज जिस मकाम पे खड़ा है, आज उस मकाम पे खड़े होने के बाद सिर्फ खुद खड़े नहीं हुए
कितने लोगों को इस मकाम पे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। वो अलग बात है कि वो लोग अब वहां पहुंच गए हैं कि वो लोग इनको नजर नहीं आने लगे। लेकिन अल्लाह का बेपनाह एहसान कि भाई अलहाज दिलकश राजवी साहब किबला जो स्टेज की दुनिया के बहुत बड़े बादशाह है, मुखलिस अखलास के राजकुमार का नाम अलहाज दिलकश राजवी है। एक मोतबर शायर, एक पाबंदे शरा शायर की आमद हो रही है, इसलिए हम चाहेंगे यहाँ से इस्तेकबाल करें। उसके बाद अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला सक्काफी होंगे, भाई अजमत रजा भागलपुरी होंगे, अल्लामा जुनैद जमाली होंगे, सलातो सलाम होगा, फिर अपने घर को हम रवाना हो जाएंगे। तो आइए अलहाज दिलकश राजवी साहब किबला का इस्तेकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तखय्युल को वजू जमजम से हम पहले कराते हैं, तखय्युल को वजू जमजम से हम पहले कराते हैं, कलम फिर नातिया अशार कहने को उठाते हैं। रजा को, गौस को, बहलूल को तुम क्या समझ पाओ, खुदा वाले हैं ये बालू पे भी जन्नत बनाते हैं।